भारत जीत गया है। जी हां, विश्व विजेता डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह आया और सिर्फ डिफेंड नहीं किया, दोबारा दिल भी जीता, दोबारा ट्रॉफी भी जीती। तो जितने ये लोग थे ना, अरे क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? हिस्ट्री रिपीट भी हुई, हिस्ट्री डिफीट भी हुई, क्योंकि कोई भी देश 2 बार बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था। कोई भी देश 3 बार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था, और कोई भी देश अपने घर में T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता था। हिस्ट्री रिपीटेड, हिस्ट्री डिफीटेड एंड हिस्ट्री क्रिएटेड। मंडे मॉर्निंग कभी इससे अच्छी नहीं हुई होगी एक भारतीय के लिए, यह मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं। और कल रात जो सेलिब्रेशंस हुई है फिर तो, और सोने पे सुहागा तो था जब पूरी टीम हनुमान मंदिर गई रात को। जय शाह और पूरी टीम, आप जैसे विजुअल देख सकते हैं, मंदिर भी गए ये लोग, मत्था भी टेका। भाई हम तो जीत में भी विनम्र है। और फिर तो जैसे कहते हैं सेलिब्रेशंस, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे रांची हो, हर तरफ सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन का आलम। कई चीजें थी जो लोग कह रहे थे कि क्या हम लोग अहमदाबाद में फाइनल जीत पाएंगे? क्या हम लोग फिर से वो चीज तो नहीं दोहरा देंगे जो 2023 में हुई थी? एक सलाम, एक नमन उन सारे दर्शकों को जो अहमदाबाद में 1 लाख से ऊपर भीड़ वो दिन की यादें लेकर आई 2023 वर्ल्ड कप में, जब उन्हें निराश होना पड़ा। वो फिर भी आए, फिर भी उन्होंने कहा लहरा दो, और इन लड़कों ने लहरा दिया। और फिर जब पूरे वंदे मातरम की गूंज बसी पूरे स्टेडियम में, आहा, आनंद ही आनंद आ गया। चाहे वो अमित शाह जी हों, उनका भी जो फिस्ट पंप था वो देखने वाला था। चाहे वो सुनील गावस्कर हों, इस एज में भी सुनील गावस्कर हैज ऑल द राइट मूव्स। उनका लेग वर्क, उनका फुटवर्क आज भी उम्दा है, पहले भी उम्दा था, आज भी उम्दा है। और हर तरफ जहां ये सेलिब्रेशन था, ये सेलिब्रेशन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। हमारे अफगान भाई भी डांस कर रहे थे, अफगानीज भी सेलिब्रेट कर रहे थे। पर इस पूरे सेलिब्रेशन के बीच कई ऐसे लोग भी थे जिनका मेल्टडाउन हो रहा था, जिनको रोने के लिए वो जगह ढूंढ रहे थे कहां पे जाया जाए। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। उनके लिए वैसे हमारे देशवासियों ने एक क्राई रूम भी बना रखा था, जिसको आप देख सकते हैं, इस क्राई रूम को। यहां पर आपके बांग्लादेशी, पाकिस्तानी सब चुल्लू भर पानी में डूब मर मर के रोए जा रहे थे। साथ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा था, अरे क्या इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचेगी? इंडिया तो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचेगी। ये जनाब आपको याद है, इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगी। अभिषेक शर्मा एक स्लॉगर है और तुम खुद एक बहुत बड़े फिक्सर हो। ठीक, फिक्सर भी हो, निकाले भी गए हो। और जलवा जरा देखिए, जिस जलवे से ये पाकिस्तानी बात करते हैं, मोहम्मद आमिर नाम है इसका। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से सुपर ओवर किया था इसने। ऐसी चपेट खाया था ये, यूएसए ने 18 रन मार दिए थे इसके, जिसमें आधे से ज्यादा इसने नो बॉल और वाइड दिए थे। उसके बाद से इसने खेला नहीं है T20। और ज्ञान ऐसा दे रहा है, वेस्ट इंडीज आगे निकल जाएगा, भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा जाएगा। ले दे करके इन पाकिस्तानियों के लिए बस यही रह गया, किसी तरह हम तो आगे बढ़ नहीं सकते, देखो देखो इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा, देखो ये हो रहा है। पर कल उनके लिए भी रोने के सिवाय कुछ नहीं था। जहां पूरा देश खुशी मना रहा था, वहां ये जो रोंदू थे कुछ, जरा आप उनकी भी क्लास लगाने का एक समय है। याद है आपको इस जनाब, इस सुपर इंटेलिजेंट गिफ्ट टू मैनकाइंड राहुल गांधी ने क्या कहा था जब 2023 के वर्ल्ड कप हमारे थे? जरा सुनिएगा। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो पनौती। अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती। अब पनौती कौन है ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि राहुल गांधी ने ये शब्द कहे, और जरा इन शब्दों के बाद से भारत के साथ क्या क्या हुआ है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, ये तो कल अमित शाह ने बहुत शानदार लिख के बताया। पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ। 2024 का मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गए, वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गए 2025 में, वुमेन वर्ल्ड कप जीत गए 2025 के अंदर, 2025 ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीत गए, 2026 मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गए, और कल हम मेंस T20 वर्ल्ड कप जीत गए। तो राहुल गांधी, ये एक वरदान मिला है राहुल गांधी को कि ये जहां इसने किसी को बुरी नजर देखा, वो फूलना पनपना शुरू कर जाएगा। तो ये वरदान बहुत कमाल का है, और ये वरदान सिर्फ राहुल गांधी के पास नहीं है,
ये इनकी पूरी पार्टी के पास है। आपको याद होगा इनकी पार्टी की एक हैं ये मोहतरमा जिनका नाम है शमा मोहम्मद। जी हाँ, इनका मानना है कि इस्लाम ने हमें मैथमेटिक्स दी, उस पर बाद में बात करेंगे। पर इन्होंने पता नहीं क्या इनको सूझी, पिछले साल मार्च के आसपास इन्होंने ये ट्वीट कर दिया था। इन्होंने ट्वीट किया कि रोहित शर्मा इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्समैन, नीड्स टू लूज वेट एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। 2 मार्च को इन्होंने बात बोली और ठीक कुछ दिन के पश्चात रोहित शर्मा ना केवल चैंपियंस ट्रॉफी लेके बैठे हुए थे, फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे रोहित शर्मा, और उसके बाद ऐसा फले फूले कि आईसीसी की रेटिंग्स में भी नंबर 1 पे हो गए एज बैट्समैन। तो ये जो वरदान है कांग्रेस पार्टी का कि जिस चीज को बुरी नजर से देखेंगे वो फलना फूलने लग जाएगी। मेरा मानना है इनकी जो बुरी नजर रहती है देश पे भी ना, जब डेड इकोनॉमी बोलते हैं तो पता लगता है इकोनॉमी जंप कर गई, जब कहते हैं टीम खराब है पनौती है तो टीम जंप कर जाती है। तो बहुत अच्छी बात है ये, आप बुरी नजर रखिए, बुरी नजर का मुंह काला और हमारा देश आगे बढ़ता चले। पर देखिए यहां मेल्टडाउन सिर्फ इन तक नहीं सीमित रहा। एक और मोहतरमा है जो बड़े गाने गाती हैं, आपने शायद सुना हो। उन्होंने भाई पता नहीं उनको क्या सूझी, उन्होंने कल ये ट्वीट कर डाला, सुनिए जरा। नेहा सिंह राठौर नाम है इनका, ये योगी के ऊपर गाने बनाती रहती हैं और हर समय एक विक्टिम कार्ड खेलती हैं। महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, हर चीज में, मतलब इनसे किसी विषय पे बात करो ये महिला का विक्टिम कार्ड बिल्कुल तैयार रखती हैं। इन्होंने कल लिखा, इंडिया जीत रही है, देश जश्न मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। ये लिख रही, बेरोजगार युवा क्रिकेट का खेल देखकर तालियां पीट रहे हैं। ओहो, इन बेरोजगार दर्शकों की बदौलत बीसीसीआई अरबपति हो चुकी है। जालिम बीसीसीआई पैसे कमा रही है, हम तो मजलूम जनता हैं। बाजार माला माल है, नाम शब्द सुनिए, और खिलाड़ी अपनी 7 पीढ़ियों का बंदोबस्त करके संन्यास ले रहे हैं। आपके पसंदीदा खिलाड़ी को आपकी बेरोजगारी और अवसाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा विक्टिम कार्ड। लेकिन उनकी तरफ से आपको रोजगार के लिए 2 ट्वीट तक नहीं होंगे। क्या करेंगे आप? उनका एक एक ट्वीट लाखों करोड़ों का होता है और आप जाकर अपना बाजार में भाव पता कीजिए। मतलब इतनी नेगेटिव, इतनी नकारात्मक, दुखी आत्मा आपने जीवन में नहीं देखी होगी। पर हमारे देशवासी भी क्रिएटिव हैं। उन्होंने फिर देखिए जरा इसको जवाब क्या दिया, जरा बड़ा शानदार, जरा हिस्ट्री में जाकर चेक करके आते हैं। ये कह रही है एक ट्वीट से आपको क्या मिलेगा, इन सितारों से आपको क्या मिलेगा। उसने इस बहन को पलट के बोला, और बेरोजगारी युवती 2 रुपए में शाहरुख खान की फिल्में प्रमोट करती है। तो इसी नेहा सिंह राठौर ने 2023 में कहा, एक कायदे का आदमी अपना विरोध कायदे से दर्ज कराता है, जाहिल आदमी गालियां देता है, शाहरुख खान फिल्म बनाता है। पढ़े, इसने पूरी तरह प्रमोट किया कि जाओ जरा फिल्म देखो, शाहरुख खान की जवान फिल्म देखो, ये फिल्म देखो। तो भाई उसने साफ पूछ दिया कि तुम्हें क्या मिल रहा था, तुम्हारी बेरोजगारी क्या हट रही थी, या तुम्हें कितना मिला था इस ट्वीट के लिए? चुप, सन्नाटा। तो ऐसी दुखी आत्माएं हैं जो खुश नहीं होती जब देश जीतता है। इन्हीं का हाल जैसा हाल था मोहम्मद आमिर का कल। मोहम्मद आमिर मुंह की खा के हटा, चक्कर भी था, फिक्सर भी था, न जाने क्या क्या था। और सेम हाल था 2 ये जो अंग्रेजी कमेंटेटर है हमारे पास, एक है माइकल वॉन नाम से और एक है आपका नासिर हुसैन। तो ये अपनी छाती पीट रहे थे कि क्या ये अब एक इवन कॉन्टेस्ट रह गया है बैट बॉल में, क्या इंडिया की डोमिनेंस हो गई है, क्या इंडिया की हेजेमनी हो गई है। अब ये वही अंग्रेज, ये वही इंग्लिश क्रिकेट स्नॉबिश एरोगेंस थी 80s में, जो टिकट तक नहीं देती थी 1983 के वर्ल्ड कप में। कि बीसीसीआई के जो उस टाइम के हेड थे, उन्होंने कहा था मुझे 2 टिकट्स चाहिए, मेरे 2 ऑफिशियल्स हैं वहां पर, उनके लिए टिकट दे दो। इन्होंने कह दिया था, नो सर, ये जेंटलमैन्स गेम है, हम हमारे हिसाब से चलाएंगे। पहले 3 वर्ल्ड कप होस्ट किए थे। पहले 3 वर्ल्ड कप जब तुमने होस्ट की और जब तुम्हारे में एरोगेंस थी, तब बीसीसीआई ने और भारत ने फैसला किया था अगला वर्ल्ड कप हम होस्ट करेंगे। और आज इंडिया एक क्रिकेटिंग सुपर पावर है। तुम्हें पाकिस्तान के साथ जाके छाती पीटनी है, कहना है हम बुली हैं, जाओ भैया, फ्री में जाओ, बिल्कुल वहां पर छाती पीटो जा करके। वैसे भी तुम्हारा लंदन जो है वो पाकिस्तान जैसा ही धीरे धीरे बनता जा रहा है, गर्द में तुम घुसते जा रहे हो, तो तुम पाकिस्तान के करीब तो नेचुरली हो आज की डेट में। इनके लिए एक बड़ा शानदार मीम था जो कल वायरल हो रहा था, देखने वाला मीम था ये, जरा देखिएगा इसको जरा, ये देखिए। माइकल वॉन, नासिर हुसैन, मोहम्मद आमिर। आई फील स्केर्ड, I feel afraid. इन रोते, बिलखते, चीखते, दुखी आत्माओं से आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर
तो जो पाकिस्तान के मीडिया में आने लगा, शोएब अख्तर का तो सबसे क्रिएटिव मेल्टडाउन था। जरा सुनिए शोएब अख्तर ने क्या कहा। माशाल्लाह सब कुछ खत्म किया, फिर हमने कोशिश की, इंडिया ने कोशिश की, जैसे अमीर बच्चा नहीं होता एक मोहल्ले में, और सारे गरीब बच्चों को बुला लेता, आओ क्रिकेट खेलें, जीतना सिर्फ मैंने। इंडिया भी यही कर रहा है हमारे साथ। 8 टीमों में 4 रहेगी, 4 में 3 को बुला लेता है और आके हम कहते हैं मैं जीत गया। समझे क्राइटेरिया, क्रिकेट भी खत्म कर दिया गया। भारत वो अमीर बच्चा है जो 3 लोगों को मोहल्ले में बुलाता है, मजे से खेलता है और जीत जाता है। देखो जो इनकी गरीबी होती है, पाकिस्तानियों की गरीबी, वो हर बात में आ जाती है। गरीबी, भुखमरी, प्यास, ये आपको हर चीज में दिखेगी। और एक होपलेस कॉम है। और फिर तो इनका जो स्पेसेस में मेल्टडाउन हुआ, अरे अरे वो तो जरा देखने वाला है। आप मुझसे वो बात मनवा रहे हो जो बात झूठी है। वो तो मैं अपने सगे बाप की जो फौत हो गया वो भी ना मानूं। ऑल फॉर्मेट बेस्ट T20 टीम साउथ अफ्रीका है। वो वर्ल्ड कप में चोक कर गई, हार गई, वट एवर द रीजन, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। इंग्लिश बोल रहा है पाकिस्तानी। वो टीम है जिसने वेस्ट इंडीज को उल्टा करके हराया, इंडिया को उल्टा करके हराया, एंड दे आर। ये बेचारे रोने लग गए कि वेस्ट अपना नया बाप इन्होंने, जैसे रियल वर्ल्ड में कभी यूएस को अपना बाप बनाते हैं, कभी चाइना को बनाते हैं, क्रिकेट में ये साउथ अफ्रीका को बनाने लग गए अपना बाप, कि हमारा बाप तो साउथ अफ्रीका है। बट फिर कुछ लोगों में आ गई वो गुस्सा आ गई, ये क्या बोल रहे हो ये सब, सुनिए। If you are looking for a bully, flat track bully, टॉप 3 टीमें फ्लैट ट्रैक बुली है। ये सारी एक दूसरे के बराबर है। इनमें से कोई ना अच्छा ना कोई बुरा। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, they have made flat track bullies. देखिए ये फ्लैट ट्रैक बुली जो बोल रहे हैं, जो पृथ्वी को ही फ्लैट मानते हैं, पृथ्वी को ही गोल नहीं मानते हैं, जो अभी तक वहां अटकी हुई है जिनकी सुई, उनको हर चीज में फ्लैट ट्रैक बुली दिख रहा है। अरे भैया पृथ्वी गोल है, पहले तो ये समझो, पृथ्वी फ्लैट नहीं है। सबसे पहले उस माइंडसेट से, उस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलो, तब तुम्हारे समझ में आएगा। आगे बढ़ती गई इनमें आपस में, देखिए पाकिस्तानियों में एक चीज है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद जब बातचीत हो जाए तो। सर आप कह रहे हो कि आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारी ये तो सेमीफाइनल पहुंच जाए। भाई ये हमारी मकसद नहीं होता। हमारा मकसद था डीएचए में 2 कनाल का घर कैसे बनेगा, होंडा स्विक कैसे आनी है, अपना पेप्सी की ऐड कैसे मिलनी है, वो नसीम शाह कहाँ से गुड़िया, वो देखा था किस तरह नाजुक के लिए क्रीमें लगा रहा था मुंह पे, मैं काला ना हो जाऊं, मैं मेरा रंग काला ना हो जाए। आई थी ना वीडियो नसीम शाह की थोड़े दिन पहले। ये तो इनका हाल है यार, मतलब कि इनकी प्रायोरिटीज ही हो रहे हैं। अब साइम अयूब को 12-12.5 करोड़ जो मिल गया है पीएसएल के अंदर, उसका छनगना यार पाकिस्तान के लिए खेलता है। बाद में आ गए इनका तो ये है यार, मैं काला ना हो जाऊं, मुझे क्रीमें लगानी है, मुझे खाना ही है, मुझे होंडा सिटी गाड़ी लेनी है, मुझे मकान बनाना है। फिर ये अपने आ गए, वही वाली है, आपको याद है ना कि यार हम यहाँ पे अरमान लगाए हुए हैं और ये पिज्जे और बर्गर खा रहे हैं। ठीक वैसे ही इन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। पर इनके साथी थे रोने में ये अकेले नहीं थे। देखिए इनका साथी कौन था। ये क्या हो गया पाईजान, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों साथ साथ में रो रहे थे। इनके लिए एक बाकायदा क्राई रूम भी बनाया है भारत ने कि आप आइए वहां पर चैन से रोइए, वहां बम धमाके मत करिएगा बस। और फिर इनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे वो सब सुनिए क्या बोल रहे थे। बस कर दो, इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है, ठीक है। हम भी कहते हैं पिचेस अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस खत्म करो यार, इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, खत्म करो। बहुत इल्जामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को, वो नहीं जीतने देते किसी को। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आके हराएगी, कब हराएगी? कोई टीम नहीं हराएगी, ये विश्व विजेता है। पर इनको क्यों समझ में आएगी ये बात भाई, जहां पर बम और कट्टे के सिवाय कोई बात ना हो, जिनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट दुनिया को गधे है, जहां पे 24,000 भिखारियों को लात मार के सऊदी अरेबिया ने भगाया हो, तो वो कौम ऐसी एक हारी हुई कौम है, हारने के बाद मेडल लगा लेती है, ट्रॉफी चोरी करके भाग जाती है। तो आज वहां के आवाम खड़े होकर गाली दे रही, कुछ अभी भी डिल्यूजन में, कुछ इनके जो है, जरा देखिए ये जो चाचा पाकिस्तान बना घूम रहा है, इसकी बातें सुनिए। मैं अपनी टिंड करवा दूंगा अगर आज इंडिया फाइनल में ना हारे तो मैं अपनी टिंड करा दूंगा, मैं अपना गंजा करवा लूंगा, क्योंकि इससे पहले भी न्यूजीलैंड ने 3 दफा इंडिया को हराया है। अगर इंडिया जीत गया तो मैं अपना सर मंडवा लूंगा, मैं अपनी टिंड करवा लूंगा, मैं अपना गंजा करवा लूंगा। ये हम लोग पागल हैं क्या?
256 का पलट गया। टारगेट न्यूजीलैंड को जो मिला है कि हम लोग अंधे हैं, सब मिले हुए हो। मुझे एक बात का जवाब दो, फिलिप ने 1 ओवर करवाया, उसको 5 स्कोर पड़े हैं, दोबारा उसको ओवर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं सका, उसका कोई रेट नहीं है। और आप अंदाजा करो, इनका डूबी आखिरी ओवर के अंदर 24 स्कोर मारता है यार, हर आखिरी ओवर के अंदर इंडियन ही को 24 स्कोर मारते हैं, क्यों? तो हम सब मिले हुए, पूरा का पूरा टूर्नामेंट तुम लोगों ने खरीदा हुआ है, सब खरीद लिया भारत ने। जय शाह के अंडर, जय शाह जिसको जो बोलता है आईपीएल का लालच देके, कोई मर्जी लालच देके, आपने पूरी की पूरी टीम खरीद ली है। ऐसी जीत को क्या करना है तुम लोगों ने? देखिए, गरीब लोगों को कई बार लगता है कि पैसे से ये भी खरीद लिया जाता है, पैसे से वो भी खरीद लिया जाता है। तो यही जो गरीबी है पाकिस्तान के सर पे चढ़ के बोलती है। और प्लस भाई गद्दार लोग हैं, 1 मिनट में बात से पलट जाते हैं। इसको लगा यार अब मेरे को तो बाल कटवाने पड़ जाएंगे, टिंड दिखानी पड़ जाएगी, तो ये पलट गया कि अरे ये तो पूरा मैच ही फिक्स था। और इनकी लेने में किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी। अगर मैं देखूं, ये देखिए जरा काबुल में जो सेलिब्रेशन चला है, काबुल बॉर्डर पे इनको ठोक रहा है। अभी इनका नूर खान एयरबेस उड़ाया और यहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है, रात भर सेलिब्रेशन चला है। ये है इनकी औकात पाकिस्तान की। और तो और ये देखिए जरा सेलिब्रेशन का लेवल। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश बस यही 2 रह गए हैं एक दूसरे के कंधे पे रोने के लिए। और सिर्फ अफगानीज ही नहीं थे ट्रोलिंग और रोस्टिंग मोड में, हमारे वसीम जाफर भी कुछ कम नहीं है। माइकल वॉन की तो ऐसी क्लीन, इन्होंने ऐसी क्लास ली, जरा देखिएगा जब माइकल वॉन रो रहा था, इट्स नॉट एन इवन कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल। जब तुम बेसबॉल क्रिकेट खेलो तो कुछ नहीं। सुनिए जरा क्या किया वसीम जाफर ने फिर इस पे। ये हालत थी। और जितने भी नेसेयर्स थे जब ये मैच शुरू हुआ था कि अरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये लोग वेट कर रहे थे, कांग्रेसी और ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम, कि आज फिर किसी तरह भारत हारे और हम कहें पनौती पनौती। किस तरह के मीम्स चल रहे थे देखिए। इंडिया एंट्रिंग इनटू फाइनल, कौन देख रहा है उसको वहां? नरेंद्र मोदी स्टेडियम देख रहा है। फिर सारे जगह पे फाइनल अहमदाबाद में लगना जरूरी है क्या? मुन्ना भाई मीम्स। देन हर जगह न्यूजीलैंड इज नॉट एन इशू बट द वेन्यू इज। इस पूरी चीज को किनारे रखते हुए आज डंके की चोट पे भारत कह रहा है वी वन इट एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसके साथ जियो कांग्रेसियों और लेफ्टिस्टों, वहीं पे जीते हैं। 2023 में हारे थे, आज वहां पे जीते हैं हम। एंड इसमें, इस जीत में बहुत लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। लेट्स टॉक अबाउट दोज हीरोज ऑल्सो नाउ। अभिषेक शर्मा, इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर ही हैड। एक स्टार बैट्समैन जो इस टूर्नामेंट में बहुत फीका गया था, बारिंग दैट 150, और मोहम्मद आमिर जैसे 2 कौड़ी के लोग उसको स्लॉगर और ये सब बता रहे थे। उसने कल अपने बल्ले से जवाब दिया, और जब जवाब दिया तो फिर उनके भी बड़े शानदार मीम्स हर जगह थे। ये देखिए ये लॉर्ड बॉबी वाले मीम्स चले इनके कि टुडे ये होल टूर्नामेंट ये। एंड एक्चुअली ये पूरी चीज थी, वी गॉट 15-19 बॉल्स एंड देन तो फिर आमिर की क्लास कहाँ छोड़ने वाले, कुछ नहीं भाई, बस फिक्सर को उसकी औकात दिखा दी। एंड अभिषेक शर्मा लिटरली सेट द स्टेज ऑन फायर। और बाद में उसने बोला भी कि आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर बट द सीनियर्स, द कैप्टन एंड द कोच, एंड अ वर्ड हियर फॉर गौतम गंभीर ऑल्सो, ही बैक्ड मी। ही सेड भाई तुम खेलो, फाइनल भी तुम ही खेलोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खेलोगे। बहुत लोग अजीब और गरीब बात कर रहे थे, अरे इसको ड्रॉप कर दो। यू कैन ड्रॉप समवन हु इज दैट गुड, हु हैड सच अ ग्रेट ईयर। ठीक है 2-4 गेम्स, 5-7 गेम्स खराब हो गए, बट ही हैड टू कम। एंड नॉट जस्ट हिम, मैं मतलब अगर बात करूं the man of the tournament is Sanju Samson. I mean, look at these numbers. मुझे याद ही नहीं है लास्ट किस व्यक्ति ने क्लच गेम्स में ऐसे डोमिनेट किया है। लिटरली एक क्वार्टर फाइनल था वेस्ट इंडीज से, सेमीफाइनल था इंग्लैंड से, और फाइनल था हमारा न्यूजीलैंड से। तीनों मैच में इसने 80 to 90 रन, ऑलमोस्ट 100s मारे हैं। लुक एट हिज नंबर्स। 80 की एवरेज है T20 में, 199.3 मतलब 200 का स्ट्राइक रेट है। अनबिलीवेबल नंबर्स है, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। एंड द राइटफुल मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मुझसे अगर आप पूछो मेरे हिसाब से तो ही वाज द मैन ऑफ द मैच ऑल्सो। बुमराह इज अमेजिंग, ही इज अ वन इन अ जनरेशन, बट फॉर मी आई थिंक संजू सैमसन वाज द मैन ऑफ द मैच ऑल्सो एंड द मैन ऑफ द सीरीज ऑल्सो, जहां तक मैं सोचता हूँ। एंड व्हाट अ जर्नी
फॉर संजू सैमसन. आई मीन इनकी जर्नी की जब मैं बात करता हूँ, देयर इज अ वीडियो आई केम अक्रॉस, आई थिंक इट सम्स अप हिज जर्नी ब्यूटीफुली. देखिएगा जरा ये. अरे संजू, अभी तो माही भाई कीपर है, तू बाद में आ. ओके, नो प्रॉब्लम, एनीथिंग फॉर द कंट्री. अरे संजू, अभी तो ऋषभ कीपर है, तू बाद में आ. ओके, नो प्रॉब्लम, एनीथिंग फॉर द कंट्री. अरे संजू, डीके भैया वापस फॉर्म में आ गए, तू बाद में आ. ओके, नो प्रॉब्लम, एनीथिंग फॉर द कंट्री. अरे संजू, ईशान फॉर्म में वापस आ गया है, तू बाद में आ. ओके, नो प्रॉब्लम, एनीथिंग फॉर द कंट्री. अरे संजू, पूरा टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, तू आ जाएगा. ओके, नो प्रॉब्लम, एनीथिंग फॉर द कंट्री. Unbelievable and inspiring journey कि this man actually just kept his calm. And अगर मैं कहूँ ना, जो आजकल जो बहुत चढ़ा हुआ है धुरंधर के कारण, हौसला ईंधन बदला, आई थिंक ये स्पिरिट इन तीनों ने दिखाई हमारे को. Whether it was संजू सैमसन का हौसला, he didn't give up. माही's era, DK's era, सब में ही sustained. And he finally made this possible. And कल जब वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीत रहे थे, उन्होंने क्या कहा, I was in constant touch with Sachin Tendulkar all through. Sachin Tendulkar has been helping these youngsters without ever showing कि मैं ये कुछ कर रहा हूँ. बाकी लोगों में इतनी ग्रेस नहीं होती, लोग आगे बढ़ बढ़ के दिखाते हैं, कई लोग कुछ करते हैं. सचिन तेंदुलकर ऑलवेज लाइक्स टू कीप इट बिहाइंड द कर्टन. इनफैक्ट संजू सैमसन सेड टूर्नामेंट के दौरान भी उनका आए दिन फोन आ रहा था मुझसे पूछने के लिए दैट हाउ एम आई एक्चुअली फीलिंग. That's Sachin Tendulkar for you and that's संजू सैमसन फॉर यू. एंड सिर्फ संजू सैमसन ही नहीं, मैं अगर बात करूं अपने जो बापू हैं जो होम टाउन बॉय है, वो उन्होंने कल जो तेवर दिखाए वो भी कमाल के तेवर थे भाई. दिस बापू लाइक्स वायलेंस. लुक एट दिस. ये देखिए जरा, इसने कहीं छोड़ा नहीं. दिस बापू एक्चुअली लाइक्स वायलेंस. दिस बापू एक्चुअली लाइक्स शैटरिंग स्टंप्स. उन्होंने नहीं छोड़ा. तो ये एक नया भारत है जिसको कहा जाता है ना घर में घुस के मारना. तो ये घर में घुसने का जो स्पिरिट था. एंड फिर तो द मीम्स गैलोर इंट्रोड्यूसिंग संजू चेत्ता सैमसन इन द रणवीर सिंह फॉर्मेट जो धुरंधर 2 में उसका है, जसकीरत सिंह का एंट्री. और इस टीम में आप अगर देखिए, नथिंग वाज परफेक्ट फ्रॉम द वर्ड गो. संजू सैमसन को खेलना नहीं था. वो खेले बिकॉज रिंकू को प्रॉब्लम्स आने लग गई, टीम का टॉप ऑर्डर फेल करने लग गया. वी डिडंट हैव अ फ्लॉलेस टूर्नामेंट. आई मीन बहुत दिक्कतें थी. रिंकू हैड पर्सनल प्रॉब्लम्स, ईशान किशन हैड पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली में एक्सीडेंट हुआ था, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें थी, बट सब आगे बढ़ते रहे. और आप देखो हर मैच में कोई ना कोई चिप इन करता रहा. जब आपको लगे कि अरे अब पीछे हटने वाले हैं, एकदम से दुबे हैड अ फैंटास्टिक फाइनल ओवर. आपको एकदम से लगे अरे क्या हार सकते हैं, ईशान किशन टेक्स अ ब्लाइंडर ऑफ अ कैच. सूर्य कुमार कैप्टनसी, उनके भी बड़े मीम्स बने हैं कि ही डिड नॉट कंट्रीब्यूट मच, बट एक कैप्टनसी और एक अश्योरेंस जो थी सूर्य कुमार की, वो एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिली होगी. आई रिमेंबर कल शुरू के ही ओवर में एक कैच जब ड्रॉप हुआ था दुबे से, पीपल थॉट अरे ये क्या बात हो गई, ये तो बहुत बड़ा कैच ड्रॉप है. सूर्या वो स्माइलिंग एंड दैट कॉन्फिडेंस ऑफ सूर्या, एंड वो हम अभी भी भूलते नहीं है. वो जो लॉन्ग ऑन पे जो कैच पकड़ा था 2024 में वर्ल्ड कप फाइनल में, सूर्या सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि आफ्टर दैट माई नेचर, माई एटीट्यूड हैज चेंज्ड, कि इट्स ऑल अबाउट द मोमेंट्स. उस मोमेंट को कैप्चर करना, डजंट मैटर आप 100 ला रहे हो कि नहीं, 96 ला रहे हो कि नहीं. एंड गंभीर ने भी कल जब ये बात कही, पिछले 2 साल में ये टीम 85 to 87% मैचेस जीती है. वॉकड इन एज चैंप्स एंड वॉकड आउट एज विनर्स. ऐसा नहीं है कि बीच में धक्का नहीं लगा. साउथ अफ्रीका से हारे, करीब 100 रन से हारे मैच, बट अपना स्टाइल नहीं बदला इन्होंने क्रिकेट खेलने का. एंड आखिरी दिन, जिसे कहते हैं ना धीरे धीरे दे पीक्ड एट द राइट टाइम. आखिरी दिन दे डिफीटेड न्यूजीलैंड बाय 96 रन्स. ऐसे कौन मारता है भाई फाइनल में? ऐसा मारा कि रवि शास्त्री तो फाइनल के मोमेंट पे कहता अच्छा द 9th विकेट इज डाउन, या द 10th विकेट इज डाउन. वही रवि शास्त्री तो धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल बोलता था. वो कल कह रहा था अरे ये तो होना ही था, चलो हो गया, अच्छी बात है. But let's never take this for granted. Let's celebrate as much as we can. And celebration में भी कल जो मुझे पूरे जो मंजर दिखे स्टेडियम में, it was great to see these legends and the way this team honors the legends. We had Kapil Dev, we had Rohit Sharma, we had MS Dhoni. Jay Shah was there, of course. Then Jay Shah went to the temple. Amit Shah celebrated. The whole country is happy and united. And we deserve to be this cricketing superpower. इस पे हमने इन्वेस्ट भी किया है, मेहनत भी करी है, एक हमारा पैशन भी है, एक रिलीजन भी है.
This domination should continue from strength to strength. As far as the liberal meltdown and this Neha Singh gang and this Rahul Gandhi gang is concerned, send them some tissue papers and send them truckloads of Bernol. We are the champions. वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए, and share some excellent memes also with us. Thank you.